हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो कन्या राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, सोशल लाइफ में। चलो देखते हैं। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आप सिंगल हो, सेपरेशन में हो, अभी अभी ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपका साइन वर्गो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओवरऑल ईयर कैसा रह सकता है, क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, इन क्रिसेंट मून रिफ्लेक्शन, वाओ, द क्वीन ऑफ फोर्सेस, नाइस, 3 ऑफ फोर्सेस, बर्ड्स नेस्ट, किंग ऑफ रोजेस, नाइस। तो यहाँ पर ऐसा है, थ्रू आउट ईयर आपका इमोशन जो है वो बहुत हाई रहेगा। आप हर तरफ से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहोगे एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में मतलब एक बैलेंस फील करोगे अपने लाइफ में, अपने खुद के अंदर आप फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को अच्छे से बैलेंस रख पाओगे। आप अपने अपनों का ख्याल रखने से नहीं चूकोगे, अपने आप के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। आपके अपने घर के लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके लवर पर्सन है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या फिर आपके फ्रेंड्स एंड वेलविशर्स है, तो उनको आप प्रायोरिटी लिस्ट पर रखोगे। फिर उनके बारे में जो भी सोचना है आप सोचोगे और आप फैसले लोगे, और आपके फैसले वो लोग फॉलो करें, ये भी हो सकता है। आपके हेल्थ में इश्यूज़ तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बस एक बात है कि ज़्यादा ओवर इमोशनल ना बने आप लोग, ठीक है, अपने अपनों को लेकर। आप है ना, मतलब एक तरह से आप हर जगह अपने आप को प्रेजेंट रखने की कोशिश करोगे। मतलब एक ही वक्त में आप जहाँ हो वहाँ हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको आप इन शॉर्ट आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। एक वक्त में आपको बहुत सारे काम देखने पड़ेंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों भी है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी रहेगी, चेंजेस की एनर्जी रहेगी। जो भी के अब तक लटके पड़े काम थे, कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, डीलेस की एनर्जी थी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, मतलब शादी वाली बात हो आपकी, या आपके लव लाइफ की बात हो, या आपके करियर की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, कोई भी काम हो, तो वहाँ पर है अभी कि नई शुरुआत की एनर्जी के साथ साथ वहाँ पर आप आगे बढ़ पाओगे। अभी चेंजेस आएंगे, वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो निकल जाएगी। एंड यहाँ पर देखिए कैसा है ना, जो दिखता है वही हमेशा सही हो, ये होता नहीं है। तो आपको बात की तह तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बात को सही से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये साल के जो फुल मून है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करना जिसको कहते हैं ना, वही चीज़ आपके साथ हो सकती है थ्रू आउट ईयर। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले आपको। जो अब तक जिस चीज़ का आपको वेट था, शायद वो इंतज़ार ख़त्म हो गया हो, और आपको बहुत सारा पैसा जो आना था आपका लटका पड़ा है, वो कहीं से आ जाए, ये हो सकता है। या फिर ये आपके पर्सन के लिए भी बात रह सकती है। द किंग ऑफ फोर्सेस, तो कहीं ना कहीं से आपकी तरफ पैसा आएगा। आप एक किंग या क्वीन की तरह अपने ओहदे पर खुद को महसूस करोगे, बहुत पावरफुल फील करोगे, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। इन दिनों आपके अपने आपके प्रायोरिटी लिस्ट पर रहेंगे, ये बात तो हमने पहले ही बोल दी थी। और साथ में आप अपनों के लिए घर बनाना है, उनके लिए क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें करने का सोचोगे। तो कुल मिलाकर ये साल जो है आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है वर्गोस। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर है, चेंजेस की एनर्जी है। एंड ये देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे यहाँ पर, कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। स्ट्रांगली कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है, इमोशनल लेवल पर। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। अभी हम टैरो से देखेंगे रूटीन आपका रीडिंग। 9 ऑफ वांड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, the wheel of fortune, ace of swords, okay, page of wands। तो यहाँ पर ऐसा है, कुछ आपके मतलब कुछ बातें समझ नहीं आ रही है, या फिर कंफ्यूजन लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स लग रहे थे तो वो दूर हो जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए सेकंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टॉवर कार्ड। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है। ये टॉवर हो गया था तब आपको लग रहा था मैं क्या करूँ आगे, चाहे बिजनेस की बात हो, जॉब की बात हो, कोई जॉब छूट गया था, कहीं बिजनेस से बाहर आ गए थे आप, या बिजनेस बंद करना पड़ा था, या आपको लग रहा था कि अब ये भी चला जाएगा हाथ से तो क्या करूँगा या करूँगी। या फिर पर्सनल लाइफ की बात है, कोई पर्सन ब्रेकअप करके चले गए थे बेवजह, समझ ही नहीं आ रहा था आपको कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ब्रेकअप टॉवर क्यों हुआ। तो अब एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। ये तब का टाइम है जो आपको याद आता रहेगा, ये पास्ट में हो चुका रहेगा। तो
ठीक है। एंड विद दिस डेथ कार्ड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, पॉजिटिवली आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड कोई गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रही है, आप वही राउंड एंड राउंड जो चल रहा है उसमें से फाइनली बाहर आने का रास्ता ढूंढ लोगे। मतलब चक्रव्यूह से बाहर आकर आप एक नई शुरुआत कर लोगे इन दिनों। जो भी मतलब सर्कल में वही सारी चीज़ें चल रही है, मतलब वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो कब तक चलेगा ये, अभी ठीक होगा तब ठीक होगा। सब लोगों को बताते बताते आप भी थक गए और लोग सुनते सुनते थक गए, फिर आपके घर के लोग हो या आपके फ्रेंड्स हो। तो फाइनली इन दिनों ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप कुछ तो हटके कर पाओगे। आपने गिव अप नहीं किया है, किसी रिश्ते पर बोलो, किसी बिजनेस पर बोलो या जॉब पर, आपने गिव अप नहीं किया था और फाइनली आपको उसका फल देखने को मिल रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी लग रहा था, लेकिन अब ऐसा है कि गुड लक का साथ आपके साथ रहेगा, गुड लक आपके साथ बना हुआ रहेगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, पास्ट का जो है ना, मतलब जो भी चक्र है या फिर ये जो भी साइकिल है, ये एंड होकर एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे, वो भी पॉजिटिवली, ठीक है। और ये जब व्हील ऑफ फॉर्चून अपने फेवर में टर्न होते हुए आप देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, मतलब उत्साह से भरे हुए रहोगे और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रही है इन दिनों, आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और देखते हैं, आप किसी सही वक्त के इंतज़ार में थे, इसलिए आपने किसी चीज़ पर गिव अप नहीं किया था। बीच में मन में तो आपके भी आ चुका रहेगा, ठीक है। इस साल भर में आप लोग है ना अपने बात पर अड़े रहोगे, डटे रहोगे, आप गिव अप नहीं करने वाले हो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, फर्स्ट हाफ में ही आपको सक्सेस मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप वेट कर रहे हो किसी बिजनेस डील का, बोलो कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है, वहाँ से पैसा आने का वेट कर रहे हो। एम्परर, वाओ, तो आपको फाइनली सक्सेस मिलेगा। ये जो वेटिंग है आपका, जो आपने गिव अप नहीं किया था, जो आपने मेहनत की है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए हो, तो इसका अभी फल मिलेगा आपको, क्योंकि इसका भी फल आपको मिल सकता है। ह्यूज सक्सेस आपकी तरफ आएगा, एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह आप अपने आप को महसूस करोगे, लड़का हो चाहे लड़की हो आप, ठीक है। करियर की बात जहाँ पर है, पर्सनल लाइफ की बात जहाँ आती है, तो सही वक्त का इंतज़ार है आपको। आप अपने रिश्तों पर गिव अप करना नहीं चाहते थे और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी कि वो भी गिव अप करना नहीं चाहते हैं, पर कुछ वक्त तो देना पड़ता है एक दूसरे को। जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो एकदम से सही भी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से शायद थोड़ा डिले की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा वक्त ले लिया था आपने भी और उन्होंने भी, लेकिन फाइनली आप लोग आगे बढ़ रहे हो अभी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बैलेंस वे में आगे बढ़ोगे, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और इस कॉन्फिडेंस के चलते ही आपको सक्सेस भी मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट के कुछ लोगों की याद आपको आ सकती है, आपके पास्ट के पर्सन हो या फिर कोई भी फ्रेंड हो, किसी की तो याद आएगी जिनको आपने खो दिया है बीच के टाइम में, या फिर जो आपसे दूर चले गए हैं। आपके लवर पर्सन भी रह सकते हैं या फिर जिनसे ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, ऐसे पर्सन भी रह सकते हैं जिनकी याद आपको बहुत आए, आपके कोई एक्स पर्सन, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए सिंगल्स की, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी थ्रू आउट ईयर। एंड जो पहले से शादीशुदा है उनके रिलेशनशिप में हार्मोनी मेंटेन रहेगी, बैलेंस मेंटेन रहेगा। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये भी किसी के लिए रह सकता है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी है हीलिंग की, तो स्ट्रांगली हीलिंग पॉसिबल है आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में। तो यहाँ पर स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, Aries, Leo, Sagittarius again, Aquarius, Libra, Gemini again, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo, Aries and Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Love guidance, love endures. तो अब ऐसा है कि जब सच्चा लव, ट्रू लव जब मिलता है तो वो सारे दुखों को हमारी ज़िंदगी के साइड कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो ट्रू लव होता है ये कभी भी दूसरे को छोड़ के नहीं जाता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी से बहुत ज़्यादा लव करता है तो उसको छोड़ के नहीं जाता है, वो गिव अप नहीं करता है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ठीक है। तो बात ऐसी है, अगर ये कार्मिक रिश्ता होगा और पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं तो सोच लेना ये कार्मिक है, इसको तो यहीं तक रुकना था और फिर तो जाना ही जाना था। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेके ना बैठे, आपके लिए कोई बेहतरीन पर्सन अभी भी वेट कर रहे हो, शायद आपकी ज़िंदगी में आने के लिए जगह बना रहा हो यूनिवर्स उनके लिए, ये भी हो सकता है। बी सपोर्टिव, आपने अपने आप को सपोर्ट करना है। और आपके पर्सन अगर रियूनियन कर रहे हैं, कहीं की बात ये भी हो सकती है कि रियूनियन हो जाए आपका, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जहाँ पर बहुत बातें बिगड़ी है या वो पहले ही छोड़कर चले गए, आप सिंगल हो गए हो, वो क्यों चले गए, वो बात अगर आती है तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और अगर आप शादीशुदा हो
और अभी हो सकता है कि आपके बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी, तो इन दिनों फिर से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप इस रिश्ते को आगे ले जाने का सोचो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। कोई पास्ट के पर्सन री एंट्री करें, ये भी हो सकता है, कोई एक्स पर्सन। रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस बहुत हाई रहेगा, आपकी प्रायोरिटी शायद रोमांस रहे इन दिनों, ये हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन से आपका मतलब इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ जाएगा जो जिसको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था, ऐसे पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डिंग फील कर पाओ, ये हो सकता है। ठीक है। एंड आप अगर शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व हो रिश्ते में, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा बैलेंस बना रहेगा, रोमांस की एनर्जी रहेगी। एनर्जी अच्छी आती है तो अच्छा लगता है, तो आपकी ओवरऑल रीडिंग में एनर्जी अच्छी आई है। वाओ, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। देखिए, तो आपके मतलब आप दोनों के बीच में सेंशुअलिटी भी बढ़ी हुई रहेगी आपके रिश्तों में। ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम अपने रिश्तों का देख पाओगे इन दिनों। आपकी शादी भी हो सकती है, शादी हो गई है तो उसमें रोमांस वाली एनर्जी रहेगी। देखिए यहाँ पर आई है, तो पूरा ये साल आपके लिए बहुत रोमांटिक वाला रहे, आपके लव लाइफ को लेकर ऐसा रह सकता है। हो सकता है किसी के लिए कि आप गिफ्ट, तो आपके पर्सन आपको गिफ्ट लेकर आए आपके लिए, आपको गिफ्ट दे, ये हो सकता है। गिफ्ट्स मिलेंगे इस साल भर आपको बहुत सारे, यूनिवर्स की तरफ से भी गिफ्ट्स मिल सकते हैं। मतलब आपका इंट्यूशन हाई रहे, इंट्यूटिवली आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगे, एनलाइटनमेंट का टाइम हो, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, ये भी हो सकता है। ऑल इज़ कनेक्टेड, तो कैसा है ना, हमें लगता है पास्ट के लोग हमसे तो दूर चले गए, अब कहाँ मतलब ब्रेकअप हो गया या कुछ, लेकिन नहीं, सब हर कोई एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहता ही है। जैसे याद आती है हमें किसी की अच्छे तरह से आए या फिर गुस्से में आए, लेकिन किसी की याद आती है तो फिर हम उससे अनजाने में सही लेकिन कनेक्टेड रहते ही हैं। बहुत सारे कार्ड्स जो फेस अप आए हैं वही लेते हैं हम। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए आपने, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ज़रूरी है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें होने लगेगी ये साल भर में, तो आपने बिलीव करना है। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ऐसी बनी रहेगी इस साल में कि जो नहीं सोच रहे हो आप वो हो जाए पॉजिटिवली। मतलब जहाँ ज़्यादा उम्मीद नहीं है तो वहीं से कुछ पॉजिटिव सक्सेस मिल जाए आपको, चाहे करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए सैजिटेरियस का कार्ड है, न्यू मून इन सैजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड। तो बड़ा सोचिए, लक आपका साथ देगा और सैजिटेरियस पर्सन शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, या फिर आपका ही कोई प्लेसमेंट हो सैजिटेरियस में, ये हो सकता है। स्टार्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? द होली ग्रेल, हमने कहा ना आपको कुछ शायद यूनिवर्स की तरफ से भी गिफ्ट मिलेगा, तो फाइनली आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि आपका बर्थ क्यों हुआ, ये मुझे ढूंढना है। मतलब आपको खुद को लगने लगेगा कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, आप इसी फैमिली में क्यों आए, आप यही शख्स क्यों बने, आपका साइन वर्गो ही क्यों है, या आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कुछ अच्छी है कुछ नेगेटिव भी है, तो ये सारी चीज़ें सोच पाओगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो आपके लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाँ स्ट्रांग बनी हुई रहेगी। फाइंडिंग सैक्रेडनेस, जिसको ढूंढ रहे थे, जिस डिफरेंट चीज़ को ढूंढ रहे हो वही तो आप हो, आपके भीतर है वो, ये बात आप समझ पाओगे। ठीक है, आपको इनर डिस्कवरी होगी, मतलब मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये या आई हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। लेमुरियन सीड कोड्स, एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विद ग्रेस। ये पूरा साल आपका सेंसिटिव एनर्जीज रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी, आप सेंसिटिव बने हुए रहोगे। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, 3D वर्ल्ड से बाहर क्या चल रहा है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश आप करने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग, एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा, ये हमने पहले भी बोला था। आकाशिक टारगेट, अलाइन विद पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। अब कोई गलती नहीं करनी है, अब जो है सही होना है ज़िंदगी में, ज़िंदगी को सही करना है। ऐसे ही आपने सोचा है कि कोई गलती की गुंजाइश अभी है नहीं लाइफ में, क्योंकि बार बार गलती करे वो इंसान नहीं होता है, वो तो फिर जानवर हो गया, ऐसे आप सोचने लग जाओगे इन दिनों। बहुत हाईली सेंसिटिव रहोगे एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी आपके लाइफ में बनी हुई। कुछ चेंजेस आएंगे और वो ड्रास्टिक चेंजेस रहेंगे। हमने पहले भी कहा था यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके लिए, पहले भी कहा था ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, ये एनर्जी थ्रू आउट ईयर चलती रहेगी। पीस, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सभी को चाहिए, उसके बगैर तो चाहे जितना सक्सेस आ जाए, चाहे जो हो जाए, सब मतलब अधूरा सा लगता है। तो पीस ऑफ माइंड की एनर्जी यहाँ बनी हुई है आपके लिए।
द फेट्स, कुछ चीज़ें फेटेड है, उनको उतना ही टाइम लेकर होना ही होना है, ठीक है। तो उनको अपने मतलब किसी कुछ कुछ बातें ऐसी है, कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोग हैं या कुछ डिसीजंस है, उनको वक्त पे छोड़ देना सही होता है। ए चेंज इन द विंड, आप अपनी सोच में चेंजेस लाओगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। पॉजिटिवली आप आगे बढ़िए, पॉजिटिवली सोचिए हर चीज़ को, तो सब कुछ सही होगा। द हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए, तो वो सही रहेगा आपके लिए। और कोई गाइड भी आपको मिल जाए इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपने ना थोड़ा साहसी बनना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लोग चाहे जितना भी बहकाने की कोशिश करें, उनके बहकावे में ना आए आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए। कुछ नई शुरुआतें हो रही है तो कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपके पास है जो अच्छे भी हैं, ठीक है। आप किसी को येस कहो, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। किसी रिश्ते के लिए हाँ कह दो, किसी को कि कोई मना रहा है तो उसकी बात मान लो, या फिर आपके बिज़नेस के लिए, करियर के लिए कुछ डिसीजंस लो, तो उसमें पॉजिटिवली आप आगे बढ़ो। या आपके घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे बिज़नेस के लिए, तो वैसा हो जाए। शादी के लिए देखिए दो येस आए हैं, थैंक यू स्पिरिट्स। शादी के लिए आपको कोई परमिशन मिल जाए। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव सोचना है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर, बहुत सी चीज़ें सही हो जाएगी। तो आपने ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैग्निफिसेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है, ठीक है। तो आई होप वर्गोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।